गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों, सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ना और रेल परिवहन ही हमारा बचता है। उसके बाद ये आपका टॉपिक बच्चों कंप्लीट होगा। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। रेल ट्रांसपोर्ट। यानी कि रेल परिवहन। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि अपने भारत का जो रेल नेटवर्क है, इंडियन रेलवे नेटवर्क है, वो दुनिया के अंदर कौन से नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो रेल नेटवर्क है दोस्त, भारत का जो रेल नेटवर्क है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो आपके दिमाग में यह भी आएगा कि सर फिर विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है। इंग्लिश के अंदर हम बोलेंगे इसे रेल नेटवर्क ऑफ इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड। फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, आपसे यहां पर कोई पूछ ले कि भाई सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है, फिर लार्जेस्ट रेल नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड बच्चों होगा यूएसए, अमेरिका का। ठीक है, तो दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिका का है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नियोक्ता है, विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता, नियोक्ता का मतलब क्या होता है दोस्त? नियोक्ता का मतलब है एम्प्लॉयर। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी शामिल हों, जिसमें सबसे अधिक संख्या में जिसमें सबसे अधिक संख्या में सरकारी कर्मचारी शामिल हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त वो कौन सा होगा? तो विश्व में सबसे बड़ा जो नियोक्ता होगा वो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसी आती है कोई 1000 2000 नहीं,
बल्कि बच्चों 40,000, 50,000, 1 लाख ऐसे वैकेंसी निकलती है। तो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट बच्चों दुनिया के अंदर ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी जो है वो क्या है, काम करते हैं। तो भारतीय रेलवे विभाग दुनिया में सबसे बड़ा नियोक्ता होगा, एम्प्लॉयर होगा, भारतीय रेलवे विभाग। ठीक है, आप सभी को यह भी पता होगा कि मेरे दोस्त ट्रेन चलाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, पटरियों की जरूरत पड़ेगी। और जब हम पटरी बिछाते हैं तो पटरी की जो चौड़ाई होती है बच्चों उसे कहा जाता है रेल गेज। क्या कहा जाता है, रेल गेज। गेज का मतलब यहाँ क्या होगा, पटरी की चौड़ाई। और आपने ट्रेन हमेशा चलते देखी होगी, दौड़ती देखी होगी पटरी के ऊपर। तो मेरे दोस्त जो भारत के अंदर ये पटरियां बिछाई जाती हैं ये कितने प्रकार की बिछाई जाती हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर पटरियां कौन बिछाएगा, तो बच्चों इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। तो क्या हर प्रकार की पटरी को इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट बिछाता है? मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं। भारत के अंदर जो रेल गेज होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? भारत में आपको ये पटरियां जो नजर आएंगी ये 4 प्रकार की नजर आएंगी। लेकिन दोस्त 4 प्रकार की इन पटरियों में भारतीय रेलवे विभाग, भारतीय रेलवे जो डिपार्टमेंट है वो कितने प्रकार की पटरियां बिछाता है? तो भारतीय रेलवे विभाग के द्वारा 3 प्रकार की पटरियां बिछाई जाती हैं। तो 4 में से 3 प्रकार की पटरियां बिछाने का काम करता है मेरे दोस्त इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट। कौन कौन सी ये 4 प्रकार की पटरियां हैं जो भारत के अंदर आप लोग देखते हैं? तो दोस्त एक गेज को हम बोलेंगे ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज। एक जो टाइप होगा वो होगा स्टैंडर्ड गेज, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में मानक गेज। बच्चों एक पटरी होगी आपकी मीटर गेज, और एक पटरी होगी नैरो गेज। नैरो गेज। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो ब्रॉड गेज जो है ना ये कितनी चौड़ी पटरी को हम बोलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, तो दोस्त आपको बोलना है 1.676 मीटर, या एम में हम डिनोट कर देंगे। या मेरे दोस्त इस मीटर को यदि हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल देंगे 1676 mm। ठीक है, याद रखोगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। सर मजा नहीं आ रहा, बेटा मजा कैसे आता है, और मजा तो सिलेक्शन के बाद ही आएगा, है ना। हाँ तब तक शरीर थोड़ा सा परेशान होगा, तो वो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी दोस्त। मानक गेज मेरे दोस्त 1.435 मीटर, या इसको हम मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1435 mm। इतना साफ साफ अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं फिर भी मजा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब शरीर के भीतर बच्चों कोई ना कोई दिक्कत
है ना। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि इस उम्र में ही तुम्हारा मजा खत्म हो चुका है तो बेटा फिर तो डॉक्टर से सलाह मुशहरा दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। अश्वनी वैष्णव बच्चों रेल मंत्री होंगे, वो भी हम बात करेंगे। मीटर गेज का मतलब क्या होगा? एक ऐसी पटरी जिसकी चौड़ाई क्या होती है, 1 मीटर होती है। और मेरे दोस्त यहां हम 1 मीटर को यदि mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 mm हो जाएगा। नैरो गेज का मतलब क्या होगा? नैरो गेज का मतलब वो पटरी जिसकी चौड़ाई 0.762 मीटर होती है, या हम बात करेंगे mm में, वो 762 mm उसकी चौड़ाई आपको नजर आएगी। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के किसी भी एरिया में आप जाओगे तो आपको जो पटरियां बिछी हुई नजर आएंगी, रेल लाइन बिछी हुई नजर आएंगी, वो 4 प्रकार की रेल लाइन है। नाम से ही पता चल रहा है, ब्रॉड गेज जो सबसे चौड़ी पटरी है। तो बच्चों भारतीय रेलवे के द्वारा बिछाए जाने वाली सबसे चौड़ी पटरी, सबसे चौड़ी गेज ब्रॉड गेज होगी। जितनी भी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, सबसे ज्यादा गति वाली ट्रेनें हैं, वो कौन सी गेज के ऊपर दौड़ती हैं? ब्रॉड गेज के ऊपर। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले कौन सी गेज बिछाई थी, तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले ब्रॉड गेज ही बिछाई थी। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले बिछाई गई गेज। ठीक है बच्चों, ये जो स्टैंडर्ड गेज है ये विश्व में सबसे ज्यादा बिछाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में 60% से अधिक ट्रेनें, विश्व में 60% से अधिक ट्रेनें मानक गेज पर ही चलती हैं बच्चों। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी पटरी बिछाई जाती है? तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड गेज। आपसे ये पूछ ले कि भारत के अंदर ये स्टैंडर्ड गेज जो बिछाई गई है तो इसके ऊपर कौन सी ट्रेन चलती है? तो भारत में मेट्रो चलती है बच्चों। मेट्रो के अंदर आपने बैठ के देखा होगा। तो मेट्रो का जो संचालन है वो किसके ऊपर किया जाता है? मानक गेज के ऊपर, स्टैंडर्ड गेज के ऊपर। ठीक है। मीटर गेज मेरे दोस्त जिसकी चौड़ाई होती है 1 मीटर, ये अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में ही बिछाई थी। तो ये भी याद रखना है, अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले मीटर गेज विश्व में भारत के अंदर ही बिछाने का काम किया था। तो अंग्रेजों द्वारा विश्व में सबसे पहले कहां पर बिछाया था इसको? भारत में। और भारत में मेरे दोस्त सबसे पहले इसको कहां बिछाया था? दिल्ली और रेवाड़ी के बीच। आपसे पूछ ले कि नैरो गेज कहां बिछाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में मेरे दोस्त, पर्वतीय क्षेत्रों में नैरो गेज बिछाई जाती है। और भारत में सबसे पहले ये बिछाई गई थी दार्जिलिंग क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में। तो भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मेरे दोस्त सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो ध्यान रखने हैं, सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपने भारत के अंदर
जो ट्रेन चली थी मेरे दोस्त, वो कब चली थी? तो आपको पता होगा 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 याद रखना है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत। भारत के अंदर प्रथम ट्रेन चली। मेरे बच्चों, आपसे ये पूछा जाएगा कि पहली ट्रेन चली तो थी 16 अप्रैल 1853 को, तो कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो आप लोगों को बोलना है बोरीबंदर, मुंबई से ठाणे के बीच। तो मुंबई और ठाणे के बीच मेरे दोस्त पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। यह जो भारत के अंदर पहली ट्रेन चली थी मेरे दोस्त, इसका नाम क्या था? ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है मेरे बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि मुंबई और ठाणे के बीच इस ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की थी, तो आपको बोलना है 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। ठीक है बच्चों, 16 अप्रैल 1853 को चलने वाली ये ट्रेन, इस ट्रेन को खींचने का काम किसने किया होगा? इंजनों ने किया होगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि इंजन के क्या नाम थे, तो बच्चों इसको खींच के लेके जाने वाले इंजनों में एक का नाम था सिंध, एक का नाम था साहिब, और एक का नाम था सुल्तान। सिंध, साहिब और सुल्तान, इन तीन इंजनों ने बच्चों इसको खींचने का काम किया था। 16 अप्रैल के दिन जब अपने देश में पहली ट्रेन चली थी, तो 16 अप्रैल का जो दिन है बच्चों, इसे हम इंडियन रेल डे के रूप में मनाते हैं। इंडियन रेल डे भारतीय रेल दिवस के रूप में। तो 16 अप्रैल भारतीय रेल दिवस। ठीक है और मेरे दोस्त, हम बात करें तो 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का जो ये पूरा का पूरा सप्ताह है, 10 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक का पूरा जो ये सप्ताह है, इसको रेलवे सुरक्षा सप्ताह के रूप में बच्चों मनाया जाता है। इसको रेलवे सुरक्षा सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं। मेरे दोस्त, 1853 के अंदर जो ट्रेन चली थी, उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे बच्चों लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय बच्चों भारत के अंदर रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। आपसे कोई पूछ ले कि भाई जब ये ट्रेन चली होगी तो ट्रेन चलाने से पहले पटरी बिछाई गई होगी, तो भारत के अंदर रेल मार्ग बिछाने का जो श्रेय हम देंगे वो किसे देंगे? सबसे पहले भारत में रेल मार्ग या रेल लाइन बिछाने का काम किसने किया था?
तो भारत के अंदर सबसे पहले रेल मार्ग बिछाने का श्रेय हम देंगे एक इंजीनियर को जिसका नाम है जॉर्ज क्लार्क। तो जॉर्ज क्लार्क ने बच्चों सबसे पहले भारत के अंदर रेल लाइन बिछाने का क्या किया था, काम किया था। ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा साइड भी हो जाया करो सर ताकि हम लिख सके। लिखिएगा बेटा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर 1855 की, 1855 की। 1855 के अंदर मेरे दोस्त हम बात करें तो भारत में पहला रेल इंजन बनाया गया था। भारत में प्रथम भाप वाले रेल इंजन का निर्माण। तो भारत में प्रथम भाप वाले रेल इंजन का निर्माण 1855 में किया गया। और बच्चों इंजन को हम बोलते हैं लोको, या हम ये भी बोल सकते हैं प्रथम लोको का निर्माण। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि जब पहला भाप वाला इंजन बनाया गया था तो उसका नाम क्या रखा गया था। तो मेरे दोस्त उस इंजन का नाम था फेरी क्वीन। जिसे हम बोलते हैं परी रानी। क्या बोलते हैं, परी रानी बोलते हैं। सर पहली ट्रेन कौन से गेज पे चली थी, बेटा ब्रॉड गेज पे चली थी, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले कौन सी गेज बिछाई थी, ब्रॉड गेज बिछाई थी। ठीक है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अब आ गई है आवाज। अब आवाज आ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो यहां से मैं दोबारा बता देता हूं। 1856 के अंदर दक्षिण भारत के लोगों को सबसे पहले ट्रेन में बैठने का मेरे दोस्त सौभाग्य मिला।
उसके बाद हमने बात की है यहाँ पर इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है 1905 के अंदर। और वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है, ये सारे के सारे तुम जानते ही हो। नहीं जानते हो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है। 1905 के बाद आपको ध्यान रखना है 1924। तो बच्चों, अपना जो रेल का इतिहास है उससे मैं आपका परिचय करा रहा हूं। या इससे पहले एक दो और इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊं तो याद रखना है आपको, वर्ष 1869, 1869। तो 1869 में मेरे दोस्त क्या हुआ था, भारत में पहली रेल दुर्घटना हुई थी। भारत में प्रथम रेल एक्सीडेंट, फर्स्ट रेल एक्सीडेंट इन इंडिया 1869। भारत में पहली रेल दुर्घटना कब हुई थी, 1869 में। बच्चों, उसके बाद आपको एक साल याद रखना है 1924। वर्ष 1924। वर्ष 1924 में क्या हुआ था, इंडियन जो रेल बजट है, भारतीय जो रेल बजट है वो मेरे दोस्त आम बजट से अलग पेश किया गया था। आम बजट से पहली बार अलग पेश किया गया था। ठीक है। और मेरे दोस्त, अंतिम बार जो रेल बजट पेश किया गया आम बजट से अलग, वो 2016 में। 2016 के बाद मेरे दोस्त रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाता है, बल्कि अपने जो वित्त मंत्री हैं वो मेरे दोस्त आम बजट के साथ ही रेल बजट पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। तो अंतिम बार रेल बजट आम बजट से जो अलग पेश किया गया है, वो वर्ष 2016 के अंदर बच्चों। कब, 2016 में। ठीक है। 1924 के बाद आपको ध्यान रख लेना है 1929। वर्ष 1929। वर्ष 1929 में क्या हुआ, भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली मेरे दोस्त। ठीक है ना। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन की शुरुआत। तो बिजली से चलने वाली ट्रेन मेरे दोस्त चलना शुरू हुई। भारत में पहली विद्युत ट्रेन की शुरुआत हुई 1929 में। और यहां ट्रेन का जो नाम रखा गया, वो डेक्कन क्वीन रखा गया बच्चों। डेक्कन क्वीन। 1929 के बाद आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947। देश अपना आजाद हो चुका था और स्वतंत्र भारत में जो पहले रेल मंत्री बने बच्चों, स्वतंत्र भारत के अंदर पहले जो रेल मंत्री बने वो बने जॉन मथाई।
और जॉन मथाई ने ही स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट भी बच्चों प्रस्तुत किया था। यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कि स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947। यहां तक बातें क्लियर हुई? फटाफट बताएगा। चलेगा। हम बात करेंगे बच्चों 1951 की। 1951 बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा आपका, एग्जाम के अंदर यह तारीख कई बार पूछी जाती है। वर्ष 1951। वर्ष 1951 में एक तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया बच्चों। अंग्रेजों से सारी की सारी पावर हमने खुद लेके अपनी डिपार्टमेंट रेलवे को खुद चलाना स्टार्ट कर दिया, तो हम बोलेंगे इसे भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951 में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ था बच्चों? 1951 में ही सबसे पहले 3 रेल जोन बनाए गए थे। सबसे पहले 3 रेल जोन बनाए गए थे बच्चों। तो पूरे के पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाने के लिए 18 रेल जोन में बच्चों डिवाइड किया गया है। इनमें सबसे पहले 1951 में 3 रेल जोन बनाए गए थे। सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो रेलवे जोन है वो हमारा उत्तरी रेलवे जोन है। कौन सा है? उत्तरी रेलवे जोन। 1951 के बाद बच्चों हम बात करते हैं 1963 की। उन्नीस में क्या हुआ? विश्व की पहली भूमिगत मेट्रो चली लंदन में। विश्व की प्रथम भूमिगत मेट्रो। भूमिगत मेट्रो का मतलब है अंडरग्राउंड। और ये मेट्रो कहां चली है दोस्त? लंदन में। कहां चली? लंदन में चली। ठीक है। 1963 के बाद 1969 बच्चों, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 1969 में महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल हुए। और महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल होने की खुशी में हमने एक ट्रेन चलाई जिसको हम बोलते हैं राजधानी एक्सप्रेस। तो याद रखना है, महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में, महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष की खुशी में, ठीक है, तो महात्मा गांधी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में राजधानी एक्सप्रेस देश में मेरे दोस्त शुरू की जाती है। फिर हम बात करते हैं 1969 के बाद 1984 की। वर्ष 1984 में क्या हुआ दोस्त?
भारत में पहली मेट्रो चली कोलकाता के अंदर। भारत में प्रथम मेट्रो का संचालन हुआ और भारत में पहली मेट्रो मेरे दोस्त कहाँ चली? कोलकाता के अंदर चली। 1984 के बाद याद रखेंगे 1988। उन्नीस सौ चौरासी के बाद याद रखेंगे 1988। और 1988 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रहे, तो जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में बच्चों शताब्दी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलाई। आपने सुना होगा शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। तो शताब्दी एक्सप्रेस जवाहरलाल नेहरू के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में। शताब्दी का मतलब ही क्या है सर जी? महात्मा गांधी की मृत्यु तो 1948 में हो गई थी बेटा। 48 में मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन उनकी जयंती तो हम हर साल मनाते हैं ना। मैंने ये थोड़ी बोला है कि महात्मा गांधी ने खुद आकर केक काटा था, ऐसा तो नहीं बोला मैंने आपको, है ना। मैंने बोला है कि महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल पूरे हो चुके थे, उसकी खुशी में देशवासियों ने मेरे दोस्त जयंती मनाई होगी। और उसी जयंती पर इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ने एक नई ट्रेन शुरू कर दी जिसका नाम क्या है? राजधानी एक्सप्रेस, है ना। जवाहरलाल नेहरू जन्म के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी पर कौन सी ट्रेन चली? शताब्दी एक्सप्रेस, है ना। तो मैंने ये नहीं बोला कि महात्मा गांधी ने खुद केक काटा था आकर, मैंने ये बोला है कि 100 साल पूरे होने की खुशी में। अब 100 साल तो हुए हैं। है ना, दोनों बातें अलग अलग होगी। 1988 के बाद बच्चों देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 2002 में मेट्रो चली। तो वर्ष 2002 आपको याद रखना है। भारत की राजधानी दिल्ली में मेट्रो का संचालन। दो हजार दो के बाद याद रखना है आपको 2011 बेंगलोर में मेट्रो चली बच्चों। दो हजार चौदह के अंदर मुंबई में मेट्रो चली। मुंबई में मेट्रो चली, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब कुछ और इम्पोर्टेंट्स बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डालिएगा। इस टॉपिक से जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आपको ध्यान रखना है कि कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18।
इंग्लिश में इसको रेलवे जोन ही बोलेंगे दोस्त। ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले कि सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, सबसे लंबा और बड़ा रेलवे जोन, तो मेरे भाई सबसे बड़ा और सबसे लंबा रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे जोन। ठीक है ना। कौन सा है मेरे दोस्त, उत्तरी रेलवे जोन है। तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है मेरे दोस्त, उत्तरी रेलवे जोन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है सर, नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे बेटा, नोट्स क्यों नहीं मिलेंगे। अब देखिएगा, हमने रेल मंत्री का यहां जिक्र किया था, और पहले रेल मंत्री हमारे कौन थे, जोन मथाई। लेकिन बच्चों, क्या कोई महिला भी रेल मंत्री बनी है भारत में, बिल्कुल बनी है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, फर्स्ट वुमेन रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत की प्रथम रेल मंत्री वो भी महिला। तो भारत की प्रथम भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, आपको बोलना है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मेरे दोस्त, जो कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं, ये पहले रेल मंत्री बन रह चुकी है ममता बनर्जी। नोट करने के बाद डन लिखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दोस्त सबसे लंबा जो भारत के अंदर रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, लॉन्गेस्ट रेल प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड, विश्व का ही सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है बच्चों, कौन सा है, फटाफट बताइएगा। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म, तो पहले हम पढ़ते थे गोरखपुर, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होगा दोस्त, जहां पर रेलगाड़ी आके रुकेगी, यात्री उतरेंगे और गाड़ी में चढ़ेंगे। इसका नाम है सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है बच्चों, कहाँ है ये, हुबली के अंदर, और हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। और इसकी लंबाई आपसे कोई पूछ ले, वो है 1507 किलोमीटर, 1507 किलोमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। बच्चों उसका नाम है गुम। ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपसे पूछ ले। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपसे पूछ ले। बच्चों वो हावड़ा है, हावड़ा रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपसे क्वेश्चन यहां पर एक ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है मथुरा। और मथुरा रेलवे जंक्शन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बच्चों ये जो मथुरा रेलवे जंक्शन है ना, यहां से एक साथ 7 दिशाओं में रेल मार्ग मेरे दोस्त निकाले गए हैं। तो याद रखना है, कितने रेल मार्ग यहां से बच्चों निकलते हैं? 7 रेल मार्ग। यानी कि एक साथ 7 अलग अलग दिशाओं से ट्रेन मेरे दोस्त यहां पर आकर रुक सकती है। तो 7 रेल मार्ग निकलते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है भारत का। अच्छा भाई यहाँ किलोमीटर नहीं होगा, किलोमीटर तो मेरे दोस्त पूरे भारत को ही कवर कर जाएगा। ठीक है। हाँ ये सही गलती पकड़ी है तुमने, मीटर आएगा मेरे दोस्त। मीटर, किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। हाँ इतनी लंबी ट्रेन कहाँ होगी, 1507 किलोमीटर लंबी ट्रेन। हाँ मीटर होगा बच्चों, मीटर। ये तो कॉमन सेंस की बात है, वैसे भी तुम मीटर कर दोगे है ना। मेरे से किलोमीटर गलती से लिखा गया होगा, मीटर आएगा। इतना लंबा होता तो फिर एक ही प्लेटफॉर्म होता है इंडिया में। खुशीराम मीना आते हैं बेटा, सभी के मैसेज आते हैं। नहीं रेलवे जोन वगैरह सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय आपसे कोई पूछ ले कहां पर है? वडोदरा गुजरात के अंदर है ये, ठीक है ना। वडोदरा गुजरात के अंदर है। तो आज मेरे दोस्त ये टॉपिक होता है कंप्लीट, इतनी सी बातें आपको करनी है, क्योंकि एसएससी जीडी में 2 से 3 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादा आप लोगों को कवर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे जोन पढ़ लो फिर उन जोन के नाम के रट्टे मारते रहो। तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला। हाँ ऐसा पूछ सकता है सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है, ठीक है। बाकी अब हम मिलेंगे मंडे को नए टॉपिक के साथ, और हम पढ़ेंगे भारत के अंदर उद्योग, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलेगा। थैंक यू।